मोक्षदायिनी पतित पावनी शिप्रा नदी अपने पौराणिक महत्व के लिए पूरी दुनिया में खास तौर पर पहचानी जाती है। शिप्रा में स्नान से मोक्ष मिलता है। शिप्रा का तट देवताओं की वरद भूमि है, जिसके तट पर कालों के काल महाकाल विराजते हों, जहां भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ का श्राद्ध कर्म किया हो, महामहेश्वर भगवान शंकर ब्रह्म हत्या से मुक्त हुए हों, जहां समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश की बूंद गिरी हो, जहां हर 12 साल में कुंभ का मेला भरता हो, ऐसी पवित्र शिप्रा नदी को बारंबार प्रणाम। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सदा नीरा शिप्रा अविरल यानी काल कालांतर तक सतत प्रवाहमान रहे, इसके लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार लगातार कई तरह से प्रयास कर रही है। इसे साकार करने के लिए उज्जैन वन मंडल का मैदानी अमला कई महीनों से जिन कोशिशों में जुटा है, उसके सुखद नतीजे आना शुरू हो गए हैं। उज्जैन वन मंडल ने शिप्रा नदी के तट और उसके कैचमेंट एरिया के कई इलाकों में आधुनिक तकनीक मियावाकी पद्धति से महज कुछ सालों के भीतर ही सघन वन खड़ा कर दिया। इससे न सिर्फ नदी में बहकर जाने वाली मिट्टी का कटाव थमा है, बल्कि यहाँ का इकोलॉजिकल सिस्टम सुधरने के साथ पक्षियों का रहवास और शुद्ध पर्यावरण भी संभव हुआ है। तापमान में भी कमी आई है। इन कोशिशों से शिप्रा नदी जल्दी ही अपने मूल स्वरूप में लौट सकेगी। मई में स्टार्टिंग में हमारी शिप्रा में लवरेज पानी है, जो कि बारिश में रहता था। इस क्षेत्र का वाटर लेवल काफ़ी बड़ा है। जब से यहाँ प्लांटेशन हुआ, यहाँ पूरे क्षेत्र में 26,000 पौधों का रोपण किया गया है। साल 2016 में कुंभ के बाद शिप्रा को अविरल बनाने के लिए शिवराज सरकार ने बीड़ा उठाया था। नदी को पुनर्जीवित करने के लिए उसके दोनों किनारों पर सघन वन आच्छादन ही एकमात्र विकल्प था। कार्य योजना तैयार कर 2016 से ही पौधारोपण प्रारंभ कर दिया गया। एनजीटी की गाइडलाइन के मुताबिक उज्जैन वन मंडल ने जिला प्रशासन और नगर निगम की मदद से नदी किनारों और कैचमेंट की जमीन को मुक्त कराया। पौधारोपण को जन अभियान बनाया। लोगों को प्रेरित कर उनकी निजी जमीन पर भी वन मंडल ने बड़ी संख्या में पौधारोपण किया। इन्हीं में से एक उज्जैन के राजेंद्र गुरु की 2 हेक्टेयर जमीन पर 2,500 पौधे लगवाए। मैंने एक संकल्प लिया है कि मतलब नदी हमेशा प्रवाहवान बनी रहे, उसके लिए मतलब वन वृक्ष लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमने यहाँ पे 200-2,500 वृक्ष लगाने का हमने संकल्प था, जो दूसरा साल जा रहा है हमारे लिए। वन विभाग ने सरकारी जमीन पर वायर फेंसिंग कर पानी खाद के इंतजाम के साथ मिश्रित औषधीय और फलदार पौधे लगाए। इनमें बड़े, मध्यम और छोटे झाड़ीदार पौधे लगाए गए। वन मंडल की इसी मेहनत का नतीजा है कि नौतपा जैसी भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में भी धरती को हरियाली की चुनर उड़ा रखी है और पेड़ बन चुके पौधे खुशी के गीत गाते हुए झूम रहे हैं। शिप्रा नदी में मिट्टी जा रही थी, वो अब शिप्रा नदी में मिट्टी नहीं जाती है। प्लांटेशन से ये मिट्टी का कटाव और ये सब रुका हुआ है। वन मंडल की ये पहल अब जन अभियान का रूप ले चुकी है। बड़े अधिकारी भी चौपाल लगाकर लोगों को इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस जंगल के प्रति लोगों का लगाव दिन ब दिन बढ़ने लगा है। शिप्रा जैसी पौराणिक अमृतमयी नदी को प्रवाहमान बनाने के लिए लोग आगे बढ़कर अपनी तरफ से योगदान कर रहे हैं। हरा भरा देख के बड़ा अच्छा सुकून मिलता है। मतलब मैं भी आता हूँ तो यहाँ कम से कम घंटे 2 घंटे इसमें छाया में बैठता हूँ। बहुत आंखों को भी बड़ा अच्छा लगता है। और सबसे बड़ा ये कि पक्षियों जैसे तोते हैं और दूसरे पक्षियों भी इसमें आते हैं, चहकते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। समाज के हर वर्ग को, छोटे बड़े हर वर्ग को, व्यापारी से लेकर किसान से लेकर हर वर्ग को ये समझना होगा कि ये माँ है। यदि मेरी माँ हॉस्पिटल में है तो सबकी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उसमें अपना आहुति दे। सबकी जिम्मेदारी बनती है और सबको इसमें आगे आना चाहिए। शिप्रा सिंहस्थ का आधार है और उज्जैन की पहचान है। यदि शिप्रा सदा प्रवाहमान फिर से हो गई तो निश्चित रूप से जल संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ हमारी जो धार्मिक आस्था इस नदी के प्रति बनी हुई है
वो भी बनी रहेगी। उज्जैन के डेंडिया, मोतीबाग, गऊघाट, कोलुखेड़ी, भैरवगढ़ और भीतरी क्षेत्र में जबरदस्त प्लांटेशन किया गया है। जापान की प्रसिद्ध मियावाकी पद्धति से प्लांटेशन कर यहाँ कमाल के रिजल्ट हासिल किए गए। पौधों की मोटाई 60 से 65 सेंटीमीटर और औसत लंबाई 4 से 8 मीटर तक की है। साल 2016 से 2021 तक 5 लाख से अधिक पौधारोपण किया जा चुका है। इस साल 2022 में 1.25 लाख पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी थी कि अगले सिंहस्थ को देखते हुए क्षिप्रा के दोनों किनारे हरे किए जाएं और 200 मीटर की जो पट्टी है उसको हरा किया जाए ताकि क्षिप्रा जो है सदा नीरा बनी रहे। और 2028 में हम जानते हैं कि सिंहस्थ है, तो हमारा एक छोटा सा टारगेट है कि सिंहस्थ के पहले हम यदि प्लांटेशन कर पाएँ और क्षिप्रा के किनारों को यदि हरा कर पाएँ तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी वन विभाग के लिए और उज्जैन के वासियों के लिए। एक किनारे और उससे जुड़े कैचमेंट एरिया में हुए प्लांटेशन के बाद क्षिप्रा नदी का रूप निखरने लगा है। ये मिशन जारी रहा तो आने वाली 2028 के कुंभ में मोक्षदायिनी क्षिप्रा अपने अप्रतिम सौंदर्य में निखर कर एक बार फिर से कलकल छल छल की सुमधुर धुन में प्रवाहमान होगी। उज्जैन वन विभाग की हमारी संपूर्ण टीम दृढ़ संकल्पित है कि हम क्षिप्रा नदी को सदा नीरा और प्रवाहमान बनाकर ही रहेंगे।